नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। सोच रहे होंगे कि दोस्त के साथ क्यों नहीं आए। थोड़ा कार्य ही ऐसा ही है ना। सर ऐसा क्या कार्य है? आप तो राजस्थान पुलिस नई भर्ती के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही बताएंगे आपको। संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में जो भी है वो हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार के लिए सभी साथी इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। मेरी बात शायद आप सभी तक पहुंच रही होगी। अगर नहीं पहुंच रही है तो फटाफट से कर दो भैया ना, एक बार शेयर वेयर कर दो सारे साथी, है ना। राम राम भाई सभी को। देखो, राजस्थान पुलिस नई भर्ती को लेकर जो सूचनाएं चल रही थी, शुरुआत में 4,000, फिर उसके बाद बोले 6-7 हजार, फिर उसके बाद बोले 10,000। अब कितनी बड़ी भर्ती आ रही है। भजनलाल जी, सरकार का ये मानना है कि पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से और सही ढंग से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आम जन में क्या हो कि अपराध वगैरह जैसी जो घटनाएं हो रही है वो कम हो। अब हमारे मन में विचार आता है कि सर जब ये भर्ती होगी तो अभी तो पीछे वालों की वेटिंग लिस्ट आ रही है, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद में सबकी वेटिंग आ जाएगी, तो उसके बाद उनको ज्वाइनिंग के लिए वो ट्रेनिंग सेंटरों में चले जाएंगे। उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है? आगे की प्रोसेस राजस्थान में ये जो भर्ती होगी राजस्थान पुलिस की, मेरे हिसाब से या तो वो वसुंधरा जी की सरकार में जिस हिसाब से चल रही है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई जैसे 10,000 की आज न्यूज अपने पास में है, कल की थी वो, आज न्यूज अपने देखी होगी, टेलीग्राम के माध्यम से देखी होगी। अगर आप कई बार ऐसे सोचते होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई 10,000 पदों पर ये 4 से 10 चले गए, 10 अभी हुए ही थे, 10,000 पदों पर अभी तो हुई है भर्ती, तो फिर अब इतनी बड़ी भर्ती हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कारण क्या है? और एक बात और, वसुंधरा जी की सरकार में शायद 2016 की बात है या 17 की बात है, कि यहीं पर 17 के आसपास की बात है, वसुंधरा जी की सरकार में एक भर्ती हुई थी, बड़ी भर्ती हुई थी, वो थी लगभग 17 की नहीं, 18 वाली भर्ती है वो शायद। 13,000 समथिंग पदों पर वो भर्ती आई थी, जिसमें पूरे पद नहीं भरे गए थे। इससे पहले मतलब इतनी बड़ी राजस्थान पुलिस की कोई भर्ती आई हुई नहीं है। अब बात चल रही है कि जब 10,000 पदों पर ये भर्ती, अभी से चल रही है बातें 10,000 की, जब ये भर्ती आएगी तो पद तो इसमें ज्यादा जाएंगे, और भी ज्यादा जाएंगे। इसमें जो पद होंगे सबसे ज्यादा वो किस विभाग के अंदर होंगे? जैसे इसमें आरएसी अलग है, टेलीकम्युनिकेशन बैंड चालक, वो जो अलग अलग हो गए। अब अभी टेलीकम्युनिकेशन वालों की इस बार 1,500 के आसपास थी, तो यही भर्ती ये मानकर चलो कि अगर 10 या 12,000 पदों पर जब ये भर्ती आती है, तो ये मानकर चलें अच्छी तरह से, टेलीकम्युनिकेशन के यही 1,500-2,000 पद फिर आ जाएंगे। वो तो मैथ साइंस वालों के लिए हो गई, उनके पास डबल ऑप्शन हो जाता है। डबल ऑप्शन ऐसे हो जाता है कि वो मैथ साइंस वाला विद्यार्थी है, वो वहां से भी भरा सकता है, और उसके बाद वो जिले से आरएससी से चालक के रूप में भी भरा सकता है। तो आर्ट वाला विद्यार्थी टेलीकम्युनिकेशन में नहीं जा सकता, दूरसंचार वाले में। अच्छा, इसके ऊपर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार इस सेशन को शेयर वेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। कल्याण सिंह जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। सुना है आजकल आप खबरों में आते रहते हो, न्यूज के माध्यम से एंकरिंग अच्छी करते हो, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। अगर आप भी जुड़े हुए हो, बहुत बहुत बधाई आपको भी। स्वागत है आपका इस परिवार के अंदर भी। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई ये जो भर्ती है, इस भर्ती को लेकर जो पहली न्यूज आई अपने सामने वो ये आई। मैं एक एक चीज पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर आयु सीमा है ना, बाकी तो आपने सबने देख ली होगी कि इसके अंदर जो आयु सीमा है वो क्या रहने वाली है। बात तो ये करेंगे, अगर ये भर्ती 2026 दिसंबर लास्ट तक आती है, कब तक? 2026 दिसंबर लास्ट तक अगर ये भर्ती आ जाती है, तो इसमें एज क्या रह सकती है? अगर भर्ती 2027 में आती है तो इसमें क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये न्यूज आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप टेलीग्राम पर बने रहा करो, जहां पर आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। सुबह सुबह आपने देख लिया होगा ये वाली, है ना, कल से चल रही है ये न्यूज, है ना। जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां बने रहे, भर्तियों से संबंधित करंट अफेयर्स ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती रहेगी। इन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 10,000 और इस वर्ष भी 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले समय में व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, यानी अभी 10,000 के ऊपर तो इन्होंने कहा कि 10,000 पर तो हमने लिए, 10,000 अभी भी प्रक्रिया है, मतलब 4 से 10 चली गई। अब 10,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। इसमें ये तो आपकी ने सुन ली न्यूज। अब आता है सवाल कि जो इस भर्ती के अंदर पॉइंट से रह गए, 1 से रह गए, लास्ट कट ऑफ में रह गए होंगे, उन विद्यार्थियों के लिए सवाल आता है। और वो कौन से विद्यार्थी हैं जिनकी एज लास्ट एकदम है, या तो उनके लिए लास्ट भर्ती ये हो सकती है, या फिर इससे वो बाहर हो जाएंगे। अब विद्यार्थी का सवाल यही है कि आयु सीमा को लेकर बताओ। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर आयु सीमा वाला क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगी, भाई ये भर्ती आएगी। इससे पहले एक तय मानकर चले, सबसे पहले क्या होगी? सीईटी होगी भाई। सबसे पहले अपने सीईटी का एग्जाम होगा। जैसे ही सीईटी का एग्जाम हो जाएगा तो सीईटी एग्जाम के बाद में ही आपकी ये भर्ती होगी। अब सीईटी पास करने के लिए 55% या फिर 60% दोनों किए जाएंगे, है ना। 55 और 60, जो ओबीसी जनरल वाले उनके लिए 60 रहेगा, बाकी के लिए 55 है जाएगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस ये है कि भाई आपको 60% अंक लेकर आने पड़ेंगे। अब मंथन चल रहा है किसके ऊपर? सीईटी के 2 पेपर करवाएंगे,
एक पहला प्री और उसके बाद मेंस पेपर करवाएंगे, उसके बाद आपको राजस्थान पुलिस में आने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। अब आपके पास सवाल ये है कि प्री और मेंस करवा रहे हैं, फिर पुलिस का पेपर इतना झमेला कौन करता है। हालांकि इसके ऊपर मंथन चल रहा है, मतलब विचार चल रहा है इनका। अभी तो सीईटी को लेकर सरकार खुद हाल बेहाल है। आलोक राज जी का ये कहना है कि अगर सीईटी इस साल नहीं हो रही है तो ये भर्तियां 1.5 साल लेट हो जाएगी, मतलब 18 महीने आगे चली जाएगी। अब महीनों के हिसाब से समझाऊंगा तब आपके डेट समझ में आएगी कि आयु सीमा जो है ना वो किस हिसाब से अपने को गणना करनी पड़ेगी। भाई अगर ये भर्ती 18 महीने आगे जाती है, जिस हिसाब से आलोक राज जी का स्टेटमेंट अगर आपने देखा होगा तो सर स्टेटमेंट में दिखाई देता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले विद्यार्थी अपने आप में एक्सपर्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, वो दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाते हैं। किस प्रकार का दिमाग लगाते हैं, गुरुजी थान ध्यान ही को नहीं का कोई चीज को, ये चीज का दिमाग ज्यादा लगाते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट अपने को देखना भी क्या है, जरूरी हो जाता है। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा, मैं इस यहीं पर दिखा देता हूँ। सीईटी वाली जो भर्ती है, अगर ये भर्ती नहीं हो रही है तो पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती नहीं हो सकेगी। आलोक राज जी ने यह कहा था। आलोक राज जी कह रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीईटी के आयोजन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। एडीजी महोदय कह रहे हैं कि हम 10,000 भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक निर्देश ही नहीं मिले। कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है, अगले 3-4 दिनों में सीईटी को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। सीईटी नहीं हुई तो इसमें शामिल होने वाली भर्तियां 1 से 1.5 साल तक देरी से हो सकती है। अब इन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल तक देरी से हो सकती है, तो ये मानकर चले 1 से 1.5 साल मतलब 18 महीने, 1.5 साल हो गया तो मतलब 18 महीने चलेगी। 18 ही छोड़ दो अपने, तो 12 महीने मान ले भाई। कितने महीने मानेंगे, 12। अभी जो आपके सामने ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ये बड़ा, ये कौन सा है, ये वाला जो है वो अभी जो पीछे भर्ती हुई थी 2025 वाली, उस भर्ती का चार्ट है। यानी जो पीछे भर्ती हुई थी ना उसका चार्ट है। उसमें जो आयु गणना की गई थी, अब आपको पता है 12वीं पास नया कोई विद्यार्थी है तो उसको मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 12वीं पास वाला जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, वो भाई सीईटी की तैयारी उसे करनी पड़ेगी। सीईटी के बाद वो राजस्थान पुलिस में आएगा। तो नए विद्यार्थी के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है। तो इस भर्ती के इस वीडियो के अंदर ही मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूँ। मतलब ये हुआ कि जैसे 12वीं पास विद्यार्थी पहले क्या करेगा, सीईटी देकर आएगा। अब सीईटी देकर आने के बाद वो किस में बैठेगा, राजस्थान पुलिस में बैठेगा। तो उस विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आयु सीमा की तो दिक्कत आएगी नहीं भाई। जो 12वीं पास वाला विद्यार्थी होगा उसके लिए आयु सीमा की दिक्कत नहीं आएगी। उसकी दिक्कत आएगी कहीं वो छोटा ना हो, वो दिक्कत आएगी तो वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। और आप लोगों के जो पहले से विद्यार्थी जुड़े हुए पहले से पढ़ रहे हैं उनके ये है कि हम ओवरेज ना हो जाए। आइएगा चर्चा करते हैं। इन्होंने ये कहा था कि आयु सीमा को लेकर कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का स्थिलन दिया प्रदान किया गया है, मतलब 1 साल की छूट दी गई है। तथा आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। भाई 2026 आधार माना 2025 में, तो अगर 2026 में अगर ये भर्ती आती है तो इसका आधार कौन सा माना जाएगा, 2027 1 जनवरी माना जाएगा। ठीक है, अगर 27 में आई तो 27 में आई तो फिर माना जाएगा लगभग 1/7/2026 से मान लेंगे, या फिर 27 के अंदर आगे तो 6 महीने आगे वाला मान लेंगे, 28 तक नहीं जाएंगे कोई। अब आती है बात कि हमारी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। भाई ये आधार वाला तो समझ में आ गया, 25 में आई तो 26 इन्होंने मान लिया। अब समझ में आने वाली जो बात है वो ये है कि भाई आप, आवाज नहीं आ रही क्या, मैं बाद में बता दूंगा किसके लिए बनाई है जन्नत। पहले इधर आ जाओ, इधर पढ़ लो, चाचा की भतीजे भतीजी हो। पहले यहाँ पर एक थोड़ी सी बात को मुद्दे की सुन लो जो आपके सवाल रहता है, फिर हम इस पर पूरी पर चर्चा करने वाले। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि कांस्टेबल सामान्य और बैंड आवेदकों के लिए, भाई सामान्य के लिए इन्होंने कहा कि निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब 1/1/2008 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए था। 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, लगभग ये 17-18 के आसपास आ रही थी। तो 18 साल के आसपास 26,000 माना, तो 26,000 माना तो पूरा का पूरा फिक्स बैठता है 18 साल, यानी 18 साल आपकी न्यूनतम आयु चाहिए। अब 12वीं पास विद्यार्थी के लिए समस्या आएगी, सर मैं तो 18 साल का हूं ही नहीं, तो उसमें जो आधार माना जाएगा उसके आधार से आपकी गणना की जाएगी। अगर आप 18 के हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो राजस्थान पुलिस वाला, सीईटी तो देना ही पड़ेगा आपको, और अगर नहीं हो तो नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये तो 12वीं पास वालों के लिए समस्या समाप्त। अब इन्होंने ये कहा, ये सभी के लिए था भाई 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अब सामान्य वाले जो जनरल वाले विद्यार्थी थे उसमें पुरुष की इन्होंने कहा निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु तिथि, मतलब इससे पहले का नहीं हो। 2/1/2002 दिया इन्होंने, 2/1/2002 दिया पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए दिया 2/1/1997। भाई 97 से पहले वाले नहीं लग सकते। अब आप बात के सामने आई कि भाई अगर अब हमें जैसे इसका पेपर दे रहे हैं तो हमारा क्या आएगा। अगर इन्होंने 2027 आधार माना तो यहां पर 2003 लगा लेना, यहां पर 2/1/1998 लगा लेना, 1 साल। और भी 1 साल से ज्यादा लेट होती है तो 6 महीने और ऐड कर लेना। समझ गए। अब अगर अब भी नहीं समझे तो दोबारा से वापिस से देख लेना।
AWS SC ST BC MBC वाले जो विद्यार्थी थे उनका 2/1/1997 था, तो इस बार मानकर चलें 2/1/1998 आ जाएगा, एक साल आगे बढ़ेगी आपकी। तो ये 2/1/1998 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1993 आ जाएगा। 92 था तो 93 से पहले की अगर महिला होगी वो नहीं लग पाएगी इस भर्ती के अंदर, ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो 1983 से 1983 था, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये 84-85 आ जाएंगे और इससे ज्यादा नहीं आएगा, 84 आ जाएंगे भूतपूर्व सैनिकों वाला के लिए, ठीक है। ये तो थे सामान्य कांस्टेबल, चाहे वो आप RSC भराओ, चाहे आप कांस्टेबल के लिए सामान्य GD के लिए हो, चाहे फिर आप किसके लिए हो, टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार के लिए हो, चाहे आप बैंड के लिए हो, चारों भाग आगे। अब आगे ड्राइवर की। अगर सर हमारी इससे हम ओवर एज हो गए तो फिर क्या हम पुलिस में नहीं ले सकते? हमारा तो सपना सपना ही रह जाएगा। मेरी तो 97 में थी जनरल वाले की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर OBC और MBC और इनकी थी, मेरी 97 में थी, तो क्या मैं अब नहीं लग पाऊंगा? बिल्कुल आप लग सकते हो, एक मौका और आता है आपके पास। वो किस में आता है? वो आता है कांस्टेबल चालक में। अच्छा, चालक के लिए आपके पास में ड्राइवर या फिर हेवी, दोनों में से एक लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट और उसके अलावा हेवी लाइसेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब कांस्टेबल चालक वाले जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए मैं बता देता हूं, 2008 से आप ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 2008 है तो वहां पर 2009 आ जाएगा, ठीक है। आगामी जो भर्ती आएगी उसमें 2009 आ जाएगा, यहाँ पर 2008 माना गया कि इससे इस जन्म तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो 2009 आ जाएगा, 8 के बजाय 9 आएगा। पुरुषों के लिए 1999 थी, 2/1/1999, और महिला के लिए 2/1/1994 थी। एक एक जोड़ दीजिएगा, जनरल वाले 99 को 2000 कर लीजिएगा, उसको 95 कर लीजिएगा। AWS SC ST BC इनके लिए 1994 थी तो 95 मान लेना, और 89 थी महिला के लिए तो 90 मान लेना, ठीक है। बाकी आपकी सबके लिए वो सेम ही आ जाती है, एक एक साल बढ़ जाती है। समझ गए बात को? है ना? हाँ, राजस्थान पुलिस 2025 के जिले वाइज और कैटेगरी वाइज वीडियो डालो, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, ऐसे वीडियो नहीं डाले जाते, एक वीडियो में पूरी डिटेल बताई जाएगी। जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने समझा दिया, ये वाली चीजें इस प्रकार रहने वाली है। क्योंकि आज जब विद्यार्थियों के जो मैसेज आए, कॉल आए सुबह से, हेल्पलाइन नंबर पर जो कॉल आ रहे थे, वो कॉल यही था कि सर अगर ये भर्ती आ रही है, इस भर्ती के अंदर आयु क्या होगी? तो आयु को लेकर मैंने कहा शाम को एक वीडियो के माध्यम से लाइव आऊंगा, अगर कोई सवाल आता है आपका तो उसमें आप मेरे से पूछ लेना। अभी आप लाइव हूं तो आप पूछ सकते हो कोई सा भी सवाल, तो ये वाली चीजें रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिजिकल जो आप अच्छी तरह से जानते हो, 5 किलोमीटर की दौड़ है, और मेडिकल में थारा बस ठीक है, थाने सुनना चाहिए, दिखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, थारा शरीर को हर अंग एक्टिव होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो मेडिकल हो जाएगा। अब समझ गए आप अच्छी तरह से इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कैसे समझाते हो, आप समझ गए। अब ठीक है सर, अब उसके बाद आता है कि सर हमारा सिलेबस क्या है। ये तो देख लिया भाई, ये मैंने इस आधार पर बताया, आपको एक साल मानकर चलना है। आगे बढ़ा, आगे की ओर बात आई तो आगे की ओर आती है इसका सिलेबस। क्या सर इसका सिलेबस आएगा? इसको लेकर ध्यान रखना। सिलेबस को लेकर अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि भाई कल को कोई कह भी दे, कोई नेता भी कह दे, हम उनकी बुराई नहीं करते, जो सबकी हितों की बात करते हैं उनमें सभी की कह रहा हूँ। बेरोजगार रोजगार जो भी अध्यक्ष बने हुए हैं, रोजगार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, रोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, या फिर कोई और है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कल को वो कहेंगे कि भाई सिलेबस जारी करना चाहिए, मांग तो उठनी चाहिए, हम भी उठा रहे हैं इस मांग को कि भी सिलेबस जारी करना चाहिए। तो पिछली बार भी इतनी पुरजोर मांग की, फिर भी नहीं आया था सिलेबस। यही हमने बताया कि सिलेबस नहीं आने वाला, आप अपने हिसाब से तैयारी करें। अब सर हम तैयारी करें तो किस प्रकार से करें? इसका सिलेबस क्या है? तो टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए थोड़ा सा सिलेबस अलग है, कंप्यूटर और मैथ उनके लिए अलग से जोड़ा हुआ है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। बाकी क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के यही 1500 के आसपास पद आने वाले, बाकी जितने भी पद होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे RSC यानी GD कांस्टेबल ड्राइवर वालों के लिए होंगे। अब इसमें क्या आता है? राजस्थान जीके आता है। राजस्थान जीके में मतलब इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इंडिया जीके सेम, ठीक है। राजस्थान इंडिया का करंट, विश्व भूगोल के प्रश्न आ जाएंगे आपके। भाई विश्व भूगोल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछे भी जाएंगे। इस बार तो शायद नहीं पूछे गए थे इस बारे में, लेकिन आगे वाले में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हो गया। फिर बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ। मैथ के प्रश्न 3-4 मैथ आपके देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के ज्यादा मिलेंगे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। टोटल यहाँ पर ये क्वेश्चन कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। योजना से जुड़े हुए संबंधित प्रश्न बच्चे और महिलाओं से 10 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ये भी किससे जोड़कर पूछे जाएंगे? करंट से संबंधित या फिर महिला व बच्चों से संबंधित जो योजनाएं सरकार चला रही है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे IPC की धारा या फिर महिला व बाल जो आपके अपराध वाला जो टॉपिक आता है वो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा आपसे। पूछे जाएंगे तो उनसे संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है वहां से आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है। अब बात बन गई 10 ये आ जाते हैं, 60 ये आ जाते हैं, 70, उसके बाद टोटल पर्सन आने 150, बाकी पर्सन 80% इस पार्ट से आएंगे। कितने पर्सन आएंगे? 80%। अब सर हम कौन सी बुक पढ़े? अब एक बुक हो, कोई सी भी बुक हो, मैं से नहीं कह रहा, जो भी पब्लिकेशन की बुक आती है अच्छी निकालते हैं, प्रयास करते हैं।
मेरा जहां तक ये मानना है कि इस पार्ट के लिए, इससे आगे वाले पार्ट को, करंट को छोड़ दो, इसमें ये वाली चीजें, इसी में साइंस भी है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, साइंस भी है, ये बात ध्यान रखना। विज्ञान, विज्ञान के भी सवाल आते हैं, वो मैंने लिखा ही नहीं, विज्ञान भी है इसमें, तो उसके भी सवाल आते हैं, वो इसी के अंदर ये सारा। तो सर साइंस हो गई, इंडिया जीके हो गया, वर्ल्ड का, भारत का भूगोल जैसे, विश्व का भूगोल हो गया, वर्ल्ड में विश्व का भूगोल हो गया, तो उसके लिए हमें बेस्ट कौन सी चाहिए? इसके लिए मेरा ये मानना है कि लुसेंट जो बुक आती है ना, मैं ऐसे नहीं कहता हमारी बुक आती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बुक नहीं आती, बुक आती है हमारी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बुक से आप उससे भी पढ़ो या फिर कोई और पढ़ो, तो लुसेंट बुक है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रचार कर रहा हूँ उस बुक का, या फिर मेरे को उस बुक के लिए कोई पैसा मिला हुआ है, मैं आपको राय दे रहा हूँ भाई। इसके लिए इंडिया जीके के लिए, क्योंकि उसमें एक सीमित मैटर है और बढ़िया तरीके से, मेरे हिसाब से एक भी पर्सन ये वाली चीजों के बाहर नहीं जाएंगे। इंडिया जीके हो गया, वर्ल्ड हो गया, साइंस हो गई, तो आप लुसेंट बुक से पढ़ लोगे तो काफी है, काफी नहीं बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे मान लो कि ठीक है, आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान जीके के लिए सर, अब मैं कहूं कि राजस्थान जीके के लिए लूसेंट पढ़ लो ना, राजस्थान जीके के लिए वन शॉट अपने वाले जीके वाली बुक है, वो पढ़ लेना। सर नहीं आप वाली तो नहीं पढ़ेंगे, तो किसी की भी पढ़ लेना, जीके की बुक सबसे बेहतरी से बेहतरी आती है सारी की सारी। कंप्यूटर के लिए सर, अब कंप्यूटर के लिए अगर आप अलग से पढ़ो तो कोई बुक है जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं वो पढ़िएगा, बेहतर रहेगा, जो इस बार पेपर आया था उस हिसाब से। ठीक, रीजनिंग, रीजनिंग तो कोई सी भी टीचर को आप देखो, बढ़िया टीचर जो पढ़ा रहा है उसी से पढ़ो। रीजनिंग मैथ के 3-4 टॉपिक आते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पास टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ो, जिस टीचर का आपको समझ में आए वहां से आप पढ़िएगा। योजना से संबंधित पर्सन बच्चे व महिलाओं से, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार भी 10 क्वेश्चन आए थे, वो भी करवाए थे मैराथन क्लास के माध्यम से, इस बार पुनः आपको करवा देंगे, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया जी के उनसे पढ़ रहे हो, योगी जी बहुत बढ़िया है, बेहतर है, अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छे है भी, तो बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अब आती है बात सवाल कि सर हम तो नए हैं, हम वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिससे हम समय समय पर हमारा आंकलन कर सके। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए अगर आप लेना चाहो तो उड़ान एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। खाकी बेंच जो आपके लिए टेस्ट सीरीज साथ में मिलने वाली है, नए बेंच, पूर्णतः नया बेंच है। साइंस के लिए इसमें पढ़ाने वाले, देखो साइंस की बात करते हैं, विज्ञान इसमें मैम पढ़ाएगी, पारुल मैम, जो आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं अभी। उसके अलावा जीके की बात करता है तो मैं करवाऊंगा, पॉलिटी की बात करता हूं तो अपने एएसआई विनोद जी सर वो करवाने वाले हैं, बाकी जीके मैं करवाने वाला हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर इसमें 2 टीचर आपको मिल जाएंगे, प्रदीप जी भी मिल जाएंगे, रणजीत जी भी मिल जाएंगे, मैथ रणजीत जी भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात आ जाती है, तो कंप्यूटर की बात करें तो अपने पहले तो राजेश जी भी थे, संजय जी सर के भी आपकी क्लास से मिली थी, और भी आपको अन्य टीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और रही बात आपके महिला व बच्चों से संबंधित योजना वाले, मैं भी करवाऊंगा, और विनोद जी सर जो अपने आपने देखा होगा वो भी आपको पढ़ा देंगे। ये सिलेबस इसके अंदर हम पढ़ाने वाले, इंडिया जी के, राजस्थान जी के मैं ही करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं कि भाई अन्य सभी हिंदू नववर्ष पर अपने सारे नए बेंच चल रहे हैं। अच्छा इसमें सर ये सिर्फ राजस्थान पुलिस का है, ठीक है। एक आगाज बेंच चल रहा है अपना, जो जिसमें सीईटी भी है साथ में, और उसके अलावा राजस्थान पुलिस भी आपकी रहने वाली है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, ये बात ध्यान रखना। अब बताओ, अब किसी प्रकार से कोई सवाल हो तो आप सबके लिए मैं उपस्थित हूं, कोई भी सवाल अगर आपसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बताओ भाई, कोई सा भी सवाल जो भी हो, है ना। 9 फुट हाइट है सर, हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर भर्ती ये वाली आने वाली है, बड़ी भर्ती है, जो भी आप चाहिए इसमें आप पढ़कर साथ में टेस्ट मिल जाएंगे। अपने सभी बेंचों में टेस्ट सीरीज साथ में हम साथ में देते हैं ताकि वो निकाल सके, लास्ट में जो टेस्ट करवाते हैं वो अलग से करवाते हैं। अभी साथ वाले इसलिए देते हैं कि ताकि जैसे टॉपिक पढ़े, टॉपिक के बाद आप टेस्ट दे सको। अब से नए पूर्ण रूप से सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेगी, किसी प्रकार की गलती नहीं मिलेगी। एसआई वालों के लिए एक बढ़िया टेस्ट हम फ्री का आयोजन कर रहे हैं, वो भी ऐप पर मिलेगा, उड़ान एजुकेशन पर, जिसमें हिंदी और सेकंड पार्ट आपका दोनों 200% आपके रहने वाले हैं, ठीक है। उस टेस्ट को जरूर देकर जाएं, और उस टेस्ट का लेवल क्या होता है वो भी आप चेक कर लीजिएगा, खुद का लेवल भी चेक कर लीजिएगा, मेरे को दीजिएगा अनुमति। एनसीसी वालों को उनको तो नंबर मिलेंगे, वो अलग से मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनसीसी के लिए नंबर जुड़ते हैं क्या? बिल्कुल, एनसीसी के A B C सर्टिफिकेट सब के नंबर जुड़ते हैं। पुलिस के अंदर जो डिप्लोमा कर रखा है उसके भी नंबर मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी प्रकार से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर आपने भाग लिया तो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। दीजिएगा अनुमति, खम्मा गणी, राम राम सा, राधे राधे। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो।